हेलो एवरीवन, प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जैसा कि सुबह की मेरी चाय बन रही है और इसमें मैं मीठा हल्का कम ही डालूंगी क्योंकि आज मैं चाय के साथ खाऊंगी खजूर। काफ़ी टाइम हो गया ये पैकेट रख के मैं भूल गई थी, मुझे याद आ गया। और अब मैं जैसी बाहर निकली मैंने देखा घर के सामने पुलिस वाले खड़े हैं, दो बाइक पे हैं और दो तीन पुलिस वाले गाड़ी के अंदर भी बैठे हैं। मुझे नहीं पता क्या चक्कर हो रहा है, क्यों आए हुए हैं, लेकिन चलिए अब चलते हैं। मैं आगे फटाफट किचन में नहा धो के आज मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए और हनुमान जी के लिए चूरमा। और ये मैंने अपना रायता बनाया। रायते के लिए मैंने आलू उबाल लिए थे, प्याज टमाटर खीरा कट कर लिया, धनिया डाल लिया और उसमें आलू मैश करके डाल लिया और बारीक हरी मिर्च। इतना टेस्टी, एक नंबर। और मिस्टर मलिक ने अपनी गाड़ी साफ करी है क्योंकि बारिश में बाहर खड़ी करी थी, धूल मिट्टी हो रखी थी और बारिश जैसी आई ना तो गंदी गंदी सी होगी। फिर मिस्टर मलिक ने सारी अपनी गाड़ी धो के अब बोल रहे हैं कि लाओ मैं लगे हाथ सारी सीढ़ियां भी धो देता हूँ क्योंकि कीचड़ सा हो गया था। और ये मैंने फटाफट झटपट चूरमा बनाकर कर लिया है तैयार। ठाकुर जी का तो यहीं पे भोग लग जाएगा और हनुमान जी के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। जैसा कि आज हनुमान जयंती है तो वहीं प्रसाद चढ़ाएंगे। और अब हम जल्दी से नहा धोकर हो गए हैं तैयार। चलिए जी चलते हैं। और ये देखिए, ये मेरे वो आम का पेड़ जिस पे मैंने लास्ट व्लॉग में आपको छोटी छोटी आम भी दिखाई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इन्हें नहीं तोड़ पाएंगे और ऐसा ही हुआ, बंदरों ने सारी तोड़ दी। अक्षरा लॉक लगा कर आ गई है। चलिए जी चलते हैं अब फटाफट। भाई साहब निकलो बाहर। बाहर निकलो बाहर। चुरमे को उधर रख दे इसमें। आपके बच्चों को दिया। चल बाहर निकल। अरे मैं यहाँ पे बैठूंगा ना। बाहर चल। एक तो पहले चप्पल पहन के चल 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 जल्दी निकल। कितनी जल्दी आकर बैठ गया चौधरी। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हनुमान जयंती है तो हम यहाँ देहरादून के झाझरा है, झाझरा में हनुमान मंदिर है। आज हमने विचार बनाया कि हम वहाँ चलते हैं। देखिए कितने पत्ते ही पत्ते हो रहे हैं और सुबह धूप निकली हुई थी और अचानक से मौसम बदल गया। पहले तो हल्की सी आंधी सी आई, उसके बाद सही बारिश सी आ गई थी और बारिश से मिस्टर मलिक की ना सारी कार गंदी हो गई थी क्योंकि उस पर डस्ट पहले से हो रखी थी। उन्होंने बाहर निकाल ली और बाहर छोड़ दी और देखा तो इतना मतलब बारिश से ना छिटे छिटे पैर से पड़ गए। तो उन्होंने बोला चलो क्यों ना लगे हाथ, गाड़ी धो दी जाए। फिर पाइप लगा के तुरंत गाड़ी साफ करी। फिर थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई थी। एक बार तो विचार प्लान बना था कि भाई नहीं जाते क्योंकि बारिश तेज आ रही है। फिर जब भी बारिश बंद हो गई थी, सुहावना सा मौसम हो गया था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। और ये देखिए हमारी गली, यहाँ से कितना प्यारा व्यू आता है। इतने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं और सब ने जैसे गार्डनिंग करी हुई है ना तो बहुत शानदार लगता है। और कुछ इसकी सुंदरता को, ये पीछे जो जंगल है ना, और भाई यहाँ की सुंदरता को बढ़ा देता है। और ये देखिए हम मेन रोड पे पहुँच गए हैं और वहाँ सामने आपको दिखाई दे रही है मसूरी की पहाड़ियाँ जो बारिश होने के बाद बिल्कुल धुल सी गई हैं, साफ़ सुथरी हो गई और ब्लूइश सी दिख रही है ना, इसलिए और बहुत प्यारी लग रही हैं। और जैसा कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही सामने काली माता का मंदिर है और इस मंदिर में भी भंडारा हनुमान जी का आज के दिन लगा हुआ है। और यहाँ वैष्णो माता के रूप में 3 जो माता की पिंडलियां वो भी स्थापित है। और ये रोड इतना ही खूबसूरत है और यहाँ से अभी हमें सीधा एफआरआई का गेट दिखाई देगा। और यहाँ पर जो पेड़ है ना, कहीं पे ऑरेंज कलर के फूल, कहीं पे लाइट पर्पल, कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट पिंक, इतने खूबसूरत लग रहे हैं। और रोड के दोनों तरफ पेड़ हैं। और अब तो जैसे आम का सीजन भी आया हुआ है तो आम के भी वो खिले हुए हैं ना, भरे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये जो येलो कलर से ना, ये तो ग्रीन पे येलो तो अलग ही उभर के आ रहा है, कहीं पिंक दिख रहा है, सड़कों पे भी नीचे गिरे हुए हैं। मेरा तो देखते ही सच बताऊं मन खुश हो जाता है इस रोड पे आते ही। मेरा अब तक का देहरादून का सबसे फेवरेट रोड है जो कि मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। और एक प्लाट खाली है, मिस्टर मलिक बोले अगर मुझे मिल जाए ना तो मजे ही मजे हो जाए हमारे। और ये सामने जैसे ही हम एफआरआई का गेट हमें दिखाई दिया रेड लाइट की तरफ, इतनी खूबसूरत पहाड़ियां दिखाई दे रही थी और इनके ऊपर सफेद सफेद बादल। मेरा तो मन आ गया। मैंने मिस्टर मलिक को बोला कि चलो मंदिर बाद में चलते हैं, अगर या फिर पहले मंदिर चलते हैं फिर आके यहाँ चलते हैं। तो मिस्टर मलिक बोले नहीं, अभी मौसम भी अच्छा है तो ऐसा करते हैं पहले अभी यहाँ चलते हैं, उसके बाद मंदिर हो आएंगे, 4 बजे के आसपास मंदिर पहुंच जाएंगे। तो अब हम लीजिए जी एफआरआई के गेट पे पहुंच गए हैं। अब मिस्टर मलिक सबसे पहले गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद हमारे लिए टिकट लेके आएंगे।
और फिर चलिए मैं आपको FRI दिखाती हूँ। मेरी यहाँ जाने से पहले इच्छा थी कि एक बार कम से कम यहाँ भी हो आऊँ, और आऊँ तो बारिश के मौसम में। और सचमुच धूप निकलाई थी हल्की हल्की, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत ही मौसम हो गया और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना। और मिस्टर मलिक गए हुए हैं टिकट लेने के लिए, और ये लीजिए जी हम पहुंच गए हैं। ठंडी तेज हवा चल रही है। और FRI को हिंदी में बोला जाता है वन अनुसंधान संस्थान, दैट मीन्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये करीब ऐसे 2000 एकड़ में फैला हुआ है ये। और ये चारों तरफ इसके यहाँ से ये पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं। एंट्री तो इसलिए ही करी थी कि पास से जाके पहाड़ी का खूबसूरत सा व्यू भाई इंजॉय करेंगे और वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अंदर जैसी एंट्री करी ना, देखा तो वो पहाड़ियाँ हमें गेट के बाहर से ही दूर से ही दिखाई देती है, यहाँ से तो इतनी खास कुछ दिखाई दे नहीं रही थी। फिर भी एक मन में आस थी कि चलो देख लिया जाए। तो मिस्टर मलिक बोल रहे थे कि अगर तुम्हें भाई अंदर ये जितने भी लैब्स वगैरह है, अगर तुम्हें वहां अंदर चलना है तो मैं टिकट लेके आता हूँ। लेकिन हमने मना कर दिया। यहाँ अक्षत मेरे साथ शरारत कर रहा था, ये कह रहा था मम्मी सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ना, आप नीचे उतरे हो तो यहाँ से चढ़ के दिखाओ, आपकी फिटनेस चेक करेंगे। फिर मैं उसको मना कर रही थी, मैंने नहीं बेटा, मैंने प्लाजो पहना हुआ है जो थाइस पे से भाई इसका डिजाइन इस तरह है कि ये टाइट है, तो मैं इसको पहन के नहीं चढ़ सकती। ये मान नहीं रहा था। फिर मिस्टर मलिक ने पकड़ के इसकी भी इच्छा पूरी कर दी और मुझे भी चढ़ा दिया। मेरा हाथ पकड़ के मुझे चढ़ा दिया। और यहाँ पे मैं लाइव आई हुई थी, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा लगता है ना, इतना खुला खुला मैदान देख के मेरा तो मन खुश हो जाता है। फिर लैब वगैरह में जाने से हमने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, मुझे तो यही बिल्डिंग देखनी है, ये बाहर का ही व्यू देखना, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। और ये कहा जाता है कि 1906 में तैयार करी गई है ये बिल्डिंग। और ये ग्रीको रोमन का जो ये पैटर्न था उस हिसाब से ये बनाई गई है। और एक तरह से देखा जाए ना, ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर में भी शामिल है। वाकई में इतना खूबसूरत है, इतना पुराना बना हुआ है, उसके बावजूद भी इतना सुंदर है। हालांकि यहाँ मेंटेनेंस का काम कंटिन्यूस चलता ही रहता है। मैं जितनी बार भी आई हूँ मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये भाई बनता हुआ या टूट फूट वगैरह जो हो रखी है वो ठीक करते हुए या फिर रंग पेंट वगैरह करते हुए मैंने देखा है। और यहाँ वाकई में बहुत सुंदर है, लेकिन बस रील वगैरह बनाने की इच्छा थी जो मैं बना नहीं पाई। और यहाँ पे ये चल रहा है लकड़ी का काम। हो सकता है कि अंदर जो फर्नीचर वगैरह की कमी पड़ रही है उसके लिए ये काम चल रहा है। और हम यहाँ से घूमते घूमते, मैं तो भाई लाइव आई हुई थी, देखा तो मिस्टर मलिक और अक्षर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो मैं, अक्षरा और हमारे साथ पलक आई हुई थी, तो हम तीनों के तीनों मिस्टर मलिक को और अक्षत को ढूंढ रहे हैं। देखिए लेकिन ये यूवी ये अच्छा लग रहा है इधर। ये ना ये साफ सफाई का इसका काम चल रहा है, कबूतर है ना, छोटे छोटे जब जाते होंगे, कुछ ये बारिश आती है खंगार के बैठ गया। जरूरी है क्योंकि तबीयत खराब भी तो रही है, बारिश भी तो बहुत आती है, तो मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। और वो डॉगी दिख रहा है, वो कैसे सो रहा है टांग उठा के, कितनी मस्ती में सो रहा है ये। यहाँ बहुत सारे डॉगी सो रहे थे और एक डॉगी को देखा, उसने तो हाथ और पांव दोनों उठा रखे हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना देख के। मैंने अक्षरा को बोल रही थी जाए इसको आगे जाके इसकी वीडियो बना के आ, लेकिन इतने ही ना वो हिल के उसने दोनों पांव नीचे रख लिए। हमारे साथ ही जा रही है। कौन? अच्छा निकल रही है। हाँ, ये थार हमारे साथ इस थार ने एंट्री करी थी और ये अब हमारे साथ ही एग्जिट भी कर रही है। हम भी चल रहे हैं, काफ़ी देर होगी। और मैं माउंटेन व्यू के चक्कर में आए थे और जो कि हमें दिख नहीं रहा है। ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर जाना अलाउड है लेकिन वीकडेज में, ठीक है। ये सैटरडे संडे को अलाउड नहीं है। और ऊपर बादल हो रखे, इतना प्यारा मौसम हो रखा है, बिल्कुल एक नंबर टकाटक। और दिल्ली जाने से पहले मेरी इच्छा थी कि मैं FRI एक बार ज़रूर आके घूम के जाऊँ, सो मेरी इच्छा पूरी हो गई है। और देखो यहाँ से व्यू दिख रहा है दूर से, है ना, कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। माउंटेन व्यू बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, बादल पहाड़ों के ऊपर वाइट वाइट, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोची पहले काट दोगे, बाद में गाड़ी बंद करोगे। धूप होगी जी, धूप। चलिए जी, FRI बाय बाय। फिर देखते हैं कितने सालों बाद देहरादून में आना होगा। हो सकता है जल्दी चक्कर लग जाए।
ओला का पटोला बनाते हैं, ओला का पटोला, पीएटी लगाते हैं। थार पे अक्षर लिख रखा गरीब, और दो ठाले रखे उसमें लिख रखा गरीब। गरीब। हाँ भाई तू और गरीब। इतना गरीब है कि तू अंबानी के साथ चुप। तुम्हें अभी घर बनने दे तो। हाँ मैं कह तो रही थी। Rooms बन रहे हाँ हैं। अच्छा। ये हॉस्टल वगैरह बन रहे हैं बच्चों के लिए हाँ। पीजी टाइप, पीजी के देख अक्षरा व्यू देख, लग जाए। दूर से ही अच्छा लग रहा है व्यू, है पास जाके तो हमको दिख ही नहीं रहा था। बायो ले लूं, है बायो ले लूं। पलक कैसा लगा है फराई? अच्छा है ना। लोग बाग टपकेश्वर मंदिर से भी सीधा आ रहे हैं क्योंकि माथे पे उसी तरह का टिक्का लगा रखा है। अब हो सकता है हनुमान मंदिर से आए हो, लेकिन सबके टिक्के लगे हुए हैं। केंद्र विद्यालय FRI। आज हनुमान जयंती है ना, इसके लिए भंडारा बट रहा है, कुलचे उलचे कहाँ पैक कर रहे हो? इसीलिए भीड़ हो रही है। वाली दिन को वहाँ अपना घर। कथा हुई, पूजा हुई है। जय श्री राम। अरे मैं भी अपना, मैं चूरमा लेके आई हूँ, मैं भी दे दूँ क्या? भोग लगा दोगे तो? हलवे का और उसका है शायद कढ़ी चावल का भंडारा बट रहा है। पागल हो गए लोग। मैं ये सारा सामान खराब हो जाएगा। हनुमान जी के लिए चूरमा बना के लेके आई हूँ घर से, चूरमे का प्रसाद चढ़ाएंगे। ये हमें बुला रहा है लेकिन हम इसके पास नहीं जाएंगे। नेट पे जा रहे हैं। नहीं अच्छा बिल्कुल ये IMA के उधर ही है फिर। IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। कौन है दीदी IIM में? IIM में अक्षिता है। वाह बाहर इसकी जगह निकल जाएगी। दिल्ली में। कितना फ्रेश लग रहा है बारिश होने के बाद ये सब कुछ, या फिर इधर कलर हुआ है इसलिए। और ये देखिए हमारा प्यारा झंडा कितना ही प्यारा लग रहा है लहराता हुआ। क्या बात। और हवा देखो कितनी तेज चल रही है, सारे पत्ते पन्नी सब उड़ उड़ के। CUET के एग्जाम्स वगैरह आने वाले लोग। ये पर्पल फूल भी कितने प्यारे लग रहे हैं पेड़ों पे, ऑरेंज पर्पल, बहुत सुंदर, बेहद ही खूबसूरत। ये तो इधर भी भंडारा बढ़ रहा है। मंदिर तक पहुंचे भी नहीं है और उसके बाहर इतना लंबा जाम लगा हुआ है ना, तो ये तो हम जाम को देखते के साथ ही हमने तो वापस ही गाड़ी मोड़ ली। मैंने मिस्टर मलिक भाई धूप में खड़ा होने की हिम्मत नहीं है और मंदिर के अंदर भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं और आसपास हमें जो भी हनुमान मंदिर दिखेगा हम वहीं अपना प्रसाद चढ़ा देंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मिस्टर मलिक कहाँ तक लेके जाते हैं और कहाँ हम प्रसाद चढ़ाते हैं। और ये व्यू देख रहे हो आप, कितना ही सुंदर लग रहा है अपने आप में देख के। और ये घाटी में जिन जिन के घर होंगे वो लोग इस तरह के व्यू को रोज देख देख के पता नहीं छक गए होंगे कि नहीं, लेकिन मेरा तो इतना मन खुश हो जाता है ना ये सब देख के। ऐसा है कि काश कोई रिश्तेदार ऐसे घाटी में रहता हो जिसके पास रुके और रोज सुबह इतना सुंदर नज़ारा एंजॉय कर सके। और ये है प्रेमनगर का रास्ता है, हम जा रहे थे झाझरा की तरफ, हम मुड़ के वापिस अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लीजिए जी अब हम घर पहुंच गए हैं और मैं तो बैठे बैठे इतनी थक जाती हूँ कि मैंने तो आते ही अक्षरा को बोला है कि बेटा प्लीज़
कपड़े चेंज करने के बाद 1 कप मस्त सी बढ़िया सी चाय पिला दे हमें, और शाम को देखते हैं अपने आसपास के मंदिर ही चले जाएंगे कहीं, वहीं प्रसाद चढ़ा आएंगे। अब चाय पीकर पलक और मिस्टर मलिक घर से जा रहे हैं। मिस्टर मलिक जाएंगे ऑफिस, तो सोचा क्यों ना पलक को भी उसके घर पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। और अक्षरा कह रही थी मम्मी भूख लग रही है, और उसने क्या करा, ये चटपटे मस्त से स्पाइसी धनिया वगैरह डाल के मसाला मिला के उसने आलू फ्राई करके लेके आई, जो खाने में बिल्कुल मजा आ गया। अब मैं इन बच्चों को भेजूंगी मंदिर। अक्षत कितना प्यारा लग रहा है, अक्षत देखिए। खा ले बेटा। रोज इतने बंदर दिखाई देते हैं, और आज मुझे बंदरों की ज़रूरत है, तो मुझे एक भी बंदर नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ प्रसाद तो बच्चे मंदिर में चढ़ाया है, बल्कि वहाँ से लेके ही आए हैं हलवे का प्रसाद भी। और मुझे तो पता ही नहीं चला कि मंदिर में इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा था, बहुत अच्छा। और देखिए व्यू देखिए, अभी भी बरकरार है, कितना प्यारा मौसम हो रखा है ना। और पार्क में सब बच्चे खेल रहे हैं, और अक्षत तो गया ही नहीं पार्क में खेलने के लिए, लेकिन यूँ है मंदिर चला गया था। और मुझे जो वो चूरमे का प्रसाद बना रखा है, मुझे बंदरों को खिलाना है, लेकिन बंदर ही नहीं है, एक भी बंदर नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। पेट देखो कितना मोटा। जैसा कि आज हनुमान जयंती भी थी और पूर्णमासी भी है, तो पूरा आसमान में चांद निकला हुआ है। और सुबह जो बारिश हुई थी ना, उसके कारण बड़ी ठंड बनी हुई है, तो इतनी ठंडी हवा लग रही थी बहुत तेज। तो मैंने अपनी बेटी को बुलाकर सबसे पहले तो उससे कंबल मंगाया है, क्योंकि मैंने नाइट ड्रेस डाली हुई थी और मुझे उसमें बहुत ठंड लग रही थी। और इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी ना, बड़ा मजेदार मौसम हो रखा था। और आसमान में चांद तो बादलों के बीच इतना ही खूबसूरत लग रहा था ना कि बस बता नहीं सकते। और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और अब ठंड लगने के बाद मैं पति देव से पूछा कि 1 कप चाय हो जाए, तो उन्होंने बोला हाँ। सुनी की ये मेरी और ये अक्षरा का कप। मॉर्निंग रात में कुछ तो प्रसाद अक्षरा मंदिर में चढ़ाई थी, और जो बचा था ना, फिर वो ये एक हाथ का मंकी है, इसका एक हाथ नहीं है। फिर मैंने इसको इशारे से बुलाया, इसने मेरी तरफ देखा, फिर मैंने यहाँ रख दिया ये लड्डू, तो इसने चुपचाप खा लिया। और इसको देखते के साथ ना इतने सारे बंदर आ गए थे, ढेर सारे। और ये बार बार पता नहीं क्यों चुचकार भी रहा था, बार बार लड्डू को मतलब ऐसे टच करके चूम रहा था। और फिर नीचे देखा, इतने सारे बंदर आ तो गए, और ये नीचे वाले भैया ना, इनके इसमें ऑटो में शरारत कर रहे हैं, और किसी का पिंक कलर का टॉवल उठा के लाए हुए हैं और उससे नीचे खेल रहे हैं। और मुझे डर है इनकी सीट वगैरह ना फाड़ जाएं, क्योंकि ये बड़े शरारती बंदर होते हैं, हमें भी आए तीसरे दिन परेशान करते हैं। और देखिए निकाला टॉवल, और टॉवल उठा के अब रस्सी के ऊपर ले जाएंगे और वहां लटका के उस पर झूलेगा। और ये जो छोटे वाला है ना, ये जो छोटे होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा शरारती होते हैं। और मुझे ऐसा डाउट है कि इनके अंदर की सीट ना फाड़ जाए। और इसको देखिए, इसके करतूत, उस पे अटक के और लेट के ना आराम से सोते। और देखो उसने पसर गया, वो एक टॉवल लेके भाग गया, और अब देखना ये सीट फाड़ देंगे। मैंने नीचे वाले भैया को आवाज तो लगाई है, अगर वो सुन लेंगे तो जरूर डंडा लेके आएंगे। और देखो कहते कहते ही वो सारे स्कूटर की सीट फाड़ गया, सारा ऊपर से, सीट नहीं ऊपर का कवर सारा फाड़ गया इनका, ऊपर का कवर। अब ये भैया आ तो गए डंडा लेके, इन्होंने भगाया है, देखिए सुबह सुबह इन बेचारों का नुकसान करके। और जैसा कि सामने कोठी में पुलिस आई हुई थी, तो अभी मैंने पलट कर देखा, आज फिर से पुलिस आई हुई है। मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है और क्या नहीं, लेकिन यहाँ पुलिस आई हुई है। वैसे तो ये कोठी ना बेचने के लिए निकाली हुई है, तो हो सकता है उसके चक्कर में आई हो, ये नहीं पता। कल भी इंक्वायरी के लिए आए हुए थे, और आज भी पुलिस वाले भैया और गाड़ी दोनों आए हुए हैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड भैया है, इनको आवाज़ लगाई है, भैया बाहर निकल के आए हैं। अब ये पुलिस वालों से बातचीत कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे होंगे मुझे नहीं पता ना, मुझे कोई इंटरेस्ट ना मैं पूछूंगी, क्योंकि हमें तो यहाँ से अब जाना ही है, तो फिर क्यों किसी के पंगे में टांग अड़ानी। चलिए जी चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे अब हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।